नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं 9 साल के मासूम दलित छात्र ने टीचर के बर्तन में पानी क्या पिया और टीचर को यह बात नागवार गुजरी और टीचर इतना वहशी निकला कि बच्चे का जान ही ले लिया। दोस्तों इसी पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सायन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बात आई है सामने दोस्तों, जहां भेदभाव और छुआछूत की इस बुराई को लेकर के 9 साल के एक दलित बच्चे को वहां के जो शिक्षक थे, शिक्षक ने पीट के मार डाला। और मैं कल ही दोस्तों एक बात कह रहा था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और सही मायने में आज़ादी क्या होती है। तो दोस्तों आज आपको एक घटना देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है कि आज़ाद भारत के 75 साल बाद भी ऐसी घटनाएं, छुआछूत और भेदभाव जैसी बातें आती हैं। तो दुर्भाग्य है दोस्तों, दुर्भाग्य है। इसी विषय पर दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल के टीचर ने बच्चे के जो है केवल इसलिए पीटना शुरू किया क्योंकि उस बच्चे ने उनके बर्तन में पानी पी लिया। और ये कौन सा गुनाह कर दिया उस बच्चे ने, वो मेरे समझ से परे है दोस्तों, मेरे समझ से परे है। दोस्तों कोचिंग संचालक, ये घटना जो है 20 जुलाई की है और एक निजी स्कूल है जिसका नाम सरस्वती विद्या मंदिर है और शिक्षक का नाम दोस्तों चहल सिंह है और स्टूडेंट का नाम इंद्र कुमार है और क्लास 3 का मासूम बच्चा था दोस्तों। और इसी बीच चहल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस तरह की दर्दनाक घटना दोस्तों दिलों को हिला देती है कि क्या वाकई में हम इतने आज़ादी के इतने दिन के बाद भी हम इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। हालांकि जब पिटाई की शिक्षक ने दोस्तों, तो उसके कान से ब्लड आ रहा था और आंख में स्वेलिंग हो गई थी। बाद में जब उदयपुर के हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ से रेफ़र कर दिया गया और रेफ़र करने के बाद जब अहमदाबाद हॉस्पिटल में ले जाएगा तो उसके बाद उनको उस बच्चे की मृत्यु डिक्लेयर कर दी गई डॉक्टर्स की तरफ से। दोस्तों ये जो घटना हुई है ये अंदर से झकझोर देने वाली घटना है कि किस तरीके से इतने सारे लॉस होने के बाद भी आज इस तरह की घटना आज देखने को मिलती है। और इधर टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों, पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आईपीसी की सेक्शन 302 और SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट 1989 के अंतर्गत भी FIR लॉन्च की गई है। आप जानते होंगे दोस्तों कि 302 जो पनिशमेंट ऑफ मर्डर है, शैल बी पनिश विद द डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और फाइन, दोनों ही है। हालांकि डेथ की सजा जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में दी जाती है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट भी है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। नहीं भी जानते होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान लें कि जब भी किसी को डेथ की सजा दी जाती है तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम में जो है इस तरह की सजा देनी है। और उसके बाद आप जानते होंगे कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे, बहुत सारी मूवीज में बहुत सारे लोग ये बता देते हैं कि नहीं 15-20 साल के बाद तो आप छूट जाएंगे। ये 15 और 20 साल का जो कंसेप्ट है, ये इज अ कंसेप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और जिस स्टेट गवर्नमेंट अगर आपका जेल में सब कुछ रवैया ठीक रहा तो आपको 20 साल के बाद कंसिडर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपका पैरोल कहलाता है, वो उसके अंतर्गत जो कंसिडर करने के लिए कोर्ट जाना होता है। फिर कोर्ट देखती है कि क्या है कैसे है, उसके बाद मिलता है। लेकिन इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि इस पर भी एक वीडियो अलग से बनाई जा सकती है दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मतलब आपको आजीवन कारावास की सजा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये जो मैटर है, इसमें जितना जल्दी हो त्वरित ट्रायल कंप्लीट करके इस शिक्षक को सजा देनी चाहिए। वरना दोस्तों एक मैसेज जानी चाहिए दोस्तों कि अगर इस तरह का घटना होगी तो वो ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत महोत्सव मनाने के पश्चात इस तरह का घटना आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत में अभी जड़ों तक बैठी हुई है जात और पात। मैंने कल भी बताया था कि सामाजिक कुरीतियों से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। दोस्तों सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिर इतने सारे लॉस होने के बाद भी इस तरह की घटना का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्योंकि आपको दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि SC/ST एट्रॉसिटी 1989 जो है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, रेमेडीज अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंपनसेशन स्कीम्स चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटना जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत में इस तरह की घटनाएं देखना कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल बहुत बड़े खड़े करता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन का डर नहीं है लोगों के अंदर या क्या है ये चीजें। तो दोस्तों आप समझ लें कि भारत में SC/ST कम्युनिटी मेंबर्स के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बहुत सारे
जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 में। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब भी केस फाइल करते हैं SC/ST के कोई भी मेंबर्स के लोग, तो उनको फाइनेंशियली ऐड किया जाता है, उन्हें कंपनसेशन दिया जाता है ताकि आप जो है अपना केस लड़ सके। इसके साथ साथ दोस्तों उन्हें बहुत सारी नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST का भी निर्माण किया गया है, पार्लियामेंट्री एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। उसके बाद इस तरह की घटनाएं, तो सबसे बड़ा सवाल जैसा कि मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कोटा बहुत सारे अवेलेबल है रेमेडीज। दोस्तों अगर आप लॉज, मैंने जैसा कि बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी ऐसी घटनाएं देखने को हमें मिल रही है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं दोस्तों कि यकीन नहीं होता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ा जो दिल से अंदर से एकदम से झकझोर देती है, और दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों इस तरह की घटना आना। दोस्तों समाज में इस तरह की घटनाओं का कोई जगह नहीं है, त्वरित कार्रवाई करके इस व्यक्ति को जेल के पीछे डालना चाहिए। SC/ST मेंबर्स की एट्रोसिटी बचाने के लिए दोस्तों हम अब बात करेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज अवेलेबल कराई गई हैं, किस तरह से भारत के संविधान में बहुत सारे उपाय दिए गए हैं और बहुत सारे लॉज भी दिए गए हैं। दोस्तों अगर भारत के संविधान के आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे आप दोस्तों, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वहां मिलेगा आपको। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, अच्छा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी विद पर्सनल लिबर्टी जो है दोस्तों, ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत जो भी SC/ST के मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट और रिलीव और रिहेबिलिटेशन करने तक की व्यवस्था दी गई है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो आपको मालूम होगा कि SC/ST एक्ट का सेक्शन 18 जो इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण है, जहां इसमें प्रोविजन है कि आप एंटीसिपेटरी बेल तक जो है आपको अवेलेबल नहीं है। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है दोस्तों, तो अरेस्ट से पहले जो बेल कोर्ट से ली जाती है उसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल पे भी एक वीडियो बनाई जा सकती है दोस्तों अगर आपको कहेंगे तो मैंने आपको बताया कि SC/ST एट्रोसिटी 1989 में क्या व्यवस्था है उसके सेक्शन 18 में, और सेक्शन अब उसी में सेक्शन 18A अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नो इंक्वायरी एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी जो है इंक्वायरी अप्रूवल नहीं की जाएगी कि वो अगर आपको किसी SC/ST कम्युनिटी के कोई व्यक्ति कंप्लेन कर देते हैं पुलिस में, तो जितनी जल्दी हो पुलिस को उसे गिरफ्तार करके और जेल भेजना होगा, उसमें कोई इंक्वायरी अवेलेबल नहीं है, जो अभी वेल सेटल लॉ है भारत सरकार की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की उसमें जजमेंट और हाई कोर्ट्स की वेरियस जजमेंट हैं जो अलग अलग बातें कहती हैं दोस्तों। SC/ST का अंतर्गत अगर आप देखेंगे दोस्तों कि पब्लिक सर्वेंट पे भी कार्रवाई हो जाएगी। अगर पब्लिक सर्वेंट को, अगर मान लीजिए कि पब्लिक सर्वेंट कोई कार्य नहीं कर पाता है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत, तो उसे भी 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। अब यानी कि दोस्तों मैं आप सभी को जो भी SC/ST एट्रोसिटी 1989 में जो आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है और इसका कुछ मिसयूज भी कुछ समय होने लगा था। तो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 2018 में जब ये गया था, क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे, तो 2018 में जो जजमेंट हुई थी दोस्तों, काशीनाथ महाजन जजमेंट जो थी, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि नहीं, आप FIR नहीं कर सकते हैं, FIR से पहले आपको एक इंक्वायरी हेल्ड करानी होगी और वो इंक्वायरी एक DSP स्तर के अधिकारी करेंगे, उसके बाद FIR जो है लॉन्च की जा सकती है। रेयर सर्कमस्टांसेस में अगर प्राइमा फेसाइली केस नहीं बनता है, प्रथम दृष्टया में अगर केस नहीं बनता है, तो उन्हें जो है आप बेल भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोस्तों एक लॉ लेकर के आई दोस्तों, सेक्शन 18A। सेक्शन 18A में ये बताया गया दोस्तों कि जो गिरफ्तारी है, इंक्वायरी जो हेल्ड की जाएगी, अब कुछ नहीं होगी, सीधा अगर कोई SC/ST एट्रोसिटी का मेंबर जाके थाने में अगर आपके खिलाफ कंप्लेन लेकर के जाता है, तो सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद कोई बात होगी और आपको जो है कोई अवेलेबल नहीं होगा, कोई रेमेडीज अवेलेबल नहीं होगी, आपको एंटीसिपेटरी बेल तक का अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी कोर्ट आपको नहीं दे सकती है। हालांकि कोर्ट ने इस बात में बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, वो इसमें भी कहेंगे तो आपको वीडियो बनाई जा सकती है। दोस्तों आपको ट्रायल फेस करना होगा, आपको सारा देखिए कुछ ये बातें क्यों आ गई थी दोस्तों, क्योंकि इसका मिसयूज होने लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया, बाद में फिर से सरकार ने इसे रीस्टोर कर दिया, और रीस्टोर किया तो बहुत अच्छे से रीस्टोर कर दिया। और अब अभी जो करंट में कानून है उसके अनुसार आप बिना इंक्वायरी के, बिना
किसी इन्वेस्टिगेशन के पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन जाती है तो आपको ट्रायल फेस करना होगा और आपको रेगुलर बेल लेना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सारा सब कुछ होने के बाद इस तरह की घटना आना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए सरकार कितने सारे योजनाएं और कितने सारे कानून जो है बना रही है, लेकिन दोस्तों इस तरह का जब घटना आता है तो अंदर से झकझोर देता है। दोस्तों आप क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना होना क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आप क्या मानते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।